प्रिय मकर राशि के जातक, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि हम सब कुछ अच्छा ही सुनना चाहते हैं। आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप लोग राशिफल देखते हैं, तरह तरह की वीडियोस देखते हैं, वो आपको कैसे फ़ायदा पहुँचा सकती है? अगर आप केवल एक एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ कि मुझे अच्छा बताया जाए, मेरे जीवन में अच्छा ही हो, तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे राशिफल सुनने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बल्कि फ़ायदा कब है? फ़ायदा जब है जब आप उस राशिफल में से कुछ ऐसा ग्रहण करते हो जो आपके साथ खराब होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब अच्छा होगा तो फिर तो अच्छा होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो तो लाभ हमें मिलकर रहेगा ही रहेगा। पता हमें उस बात का होना चाहिए कि कब हमारे साथ में समस्या आने वाली है, दिक्कत आ सकती है और परेशानी आ सकती है, और किस प्रकार से आ सकती है। वो कौन सा सेक्टर है जीवन का जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। और मित्रों, यही जानकारी हम आपको देते हैं अपने YouTube चैनल पर, अपनी वीडियोस में। आज ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दरअसल मकर राशि के जातकों, देव गुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 में वक्र होने जा रहे हैं, और ये परिवर्तन अपने आप में अभूत है, बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि नवग्रहों में जुपिटर यानी बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह भी हैं और सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं को प्राप्त है। क्योंकि देखिए, ये हमारे धन को, संतान को, ग्रोथ को, ज्ञान को और जीवन में मिलने वाले मार्गदर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बृहस्पति का और भाग्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पर मेरी मकर राशि के जातकों के लिए ये मुख्यतः क्यों विशेष कार्यक्रम है, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दरअसल मकर राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए द्वादशी से आपके खर्च भाव के मालिक हैं, और वहीं आपके तृतीय भाव के, आपकी मेहनत के, पराक्रम के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। इसलिए मकर राशि के जातक क्या सोचते हैं कि भाई मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, मेहनत जी जान से करूंगा, पर मेहनत का पूरा फल इनको प्राप्त होना चाहिए। दरअसल जो मेहनत मकर राशि के जातक करते हैं वो इनके बजाय दूसरे लोगों के ज़्यादा काम आती है। यानी कि दूसरे लोगों को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा करके देखते हैं, तब जाकर के इनकी जेब में 10,000, 20,000, 25,000 रुपये आते हैं। कुछ इस प्रकार की मेहनत मकर राशि के जातक अपने जीवन के क्षेत्र में करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और सीधा जानेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्र काल का प्रभाव महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने आपको बता दिया। वक्र प्रभाव का मतलब है, सीधा सा समझिएगा, कि बृहस्पति लगभग 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक वक्र रहेंगे। यानी इस समय बृहस्पति बहुत ताकतवर अवस्था के अंदर होंगे। जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। अगर कुंडली में या राशि में वो शुभ अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, या जहाँ जहाँ उसका अच्छा प्रभाव जा रहा है, तो वहाँ के लिए बृहस्पति बहुत लाभ प्रदान करता है। पर वहीं अगर बृहस्पति अशुभ अवस्था में है या कुछ ऐसे भावों के लिए खराब अवस्था में है, तो वहाँ नुकसान की भी संभावना बनी रहती है। बस यही हमें थोड़ा जानना है कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर नुकसान की या फिर दिक्कतों की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ सकती हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए विशेष रूप से। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति मित्र के नक्षत्र पर वक्र हो रहे हैं, और बृहस्पति के वक्र होने को शुभ माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। क्योंकि जब शुभ ग्रह वक्र होता है तो वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव यानी अच्छे रिजल्ट देना प्रारंभ कर देता है। पर मुख्यतः बृहस्पति वक्र हो रहे, इसका क्या तात्पर्य है? आपसे सीधा सा प्रश्न करूंगा। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकले, आप घर से बाहर निकले और आपको रास्ते में थोड़ा याद आया कि आप अपने घर की जो है घर को लॉक करना भूल गए, या घर में कोई चीज़ थी वहाँ लॉक करना आप भूल गए, कोई महंगी वस्तु आपने रखी थी, तो आप वापसी जाओगे, वापसी आकर के उसको लॉक करोगे, फिर दोबारा जहाँ आपको जाना है फिर उस रास्ते पर जाओगे। यानी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट जीवन का जिसको पूरा करने के लिए आपको वापसी आना पड़ा, तो बस सीधा सा ये समझिए कि यही है बृहस्पति की वक्रचाल। देवगुरु बृहस्पति अगर अब वक्र हो रहे हैं तो आपके जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको पूरा कराने के लिए बृहस्पति यहाँ पर वक्र हुए हैं। अब कौन से कार्य हैं, चलो इस पर चर्चा करते हैं। दरअसल प्रिय मकर राशि के जातकों, सबसे पहले जानो कि बृहस्पति तीसरे घर के भी मालिक हैं, ठीक है, और बृहस्पति द्वादश घर के मालिक है, 12वें घर के मालिक हैं। तो तीसरे घर से शुरुआत करते हैं। ये तीसरा घर होता है मित्रों ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन गतिविधियों का, और आज के समय पर
मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऑनलाइन जुड़ करके अपने कामों को बढ़ाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि आज के युग की ये प्रधानता है। जो लोग इन चीज़ों से जुड़ गए उन लोगों ने अपना जीवन सफल बना लिया। अब ऐसे जितने भी लोग हैं जो ऑनलाइन माध्यम से ही अपना कार्य करते हैं, जिनका काम ही मुख्यतः ऑनलाइन की से चल रहा है, उन लोगों के लिए ये गोचर, ये बृहस्पति का वक्रकाल ज़बरदस्त लाभ लेकर आने वाला है। यानी इन 5 महीनों में आपको सोशल मीडिया के थ्रू ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिल सकता है। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है इस फील्ड के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं कर रहा, परंतु कभी कभी इसका भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी छोटी छोटी यात्राएं, छोटे छोटे संघर्ष जो आपके लिए, मैं कहूं कि आपने कुछ कार्य के लिए कुछ छोटा मोटा खर्च किया, कुछ चीज़ों को आपने परचेज़ किया, कुछ चीज़ों की आपने शुरुआत करी, उनका आपको लगा कि बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको, तो ये बात गलत साबित हो जाएगी आने वाले 4-5 महीनों के अंतराल में, क्योंकि उनका कार्य अब आपको पड़ने जा रहा है। और वहीं पर थोड़े बहुत आप देखोगे कि पड़ोसी भी आपकी ज़िंदगी के अंदर दस्तक देंगे। पड़ोसियों के साथ आपका उठना बैठना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पड़ोसियों के साथ कुछ पुराने वाद विवादों को आप सुलझाते हुए नजर आओगे। अगर कोई भी पुराना मैटर जिसमें कि मुख्यतः बात करूँ लड़ाई से संबंधित, कि कुछ वाद विवाद ऐसा फंसा हुआ है कि वो सॉल्व होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो बृहस्पति वक्र काल में अभी उसको सॉल्व भी करा रहे हैं। परंतु द्वादश भाव के मालिक है, तो सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है। मकर राशि के जातकों ये 4 से 5 महीने क्या ध्यान रखना है मुख्यतः, एक तो हॉस्पिटल को लेकर के चक्कर आपका लग सकता है। अब हॉस्पिटल का नाम सुन के डरिएगा मत, क्योंकि मैंने शुरुआत में बात आपको बता दी है कि राशिफल केवल अच्छा सुनने के लिए जो लोग सुनते हैं वो गलती करते हैं। राशिफल में कमियां सुननी चाहिए, नुकसान सुनना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें सुननी चाहिए, परंतु किस दृष्टिकोण से कि आप उनके लिए पहले से तैयार रहो, प्रिपेयर रहो, और उनका कैसे सामना करना है उसके बारे में आप जानो। तो जैसे हॉस्पिटल के चक्कर लगे, इसका मतलब यह है कि आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति, उसको लेकर के आपका जाना हो सकता है, आपको खुद को भी जाना हो सकता है, और अगर कोई पहले से कुछ दिक्कत चल रही है ऐसे इसमें कि आप पहले से हॉस्पिटल के चक्कर आते जाते रहते हो, तो वो गतिविधि थोड़ी सी बढ़ी हुई नज़र आएंगी फिलहाल की अवस्था में। वहीं पर खर्च को लेकर के मुख्यतः आपको खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले टाइम से जिन चीज़ों के लिए आपने पैसा बचा करके रखा है, या आप सोच रहे हो कि भाई ये टालते जा रहे हो, तो उसको गलती अब मत करना, क्योंकि जब खर्च करने के लिए बृहस्पति आते, जब खर्च करवाते तो उनको करवाना ही करवाना होता है। अब मान के चलो आप उसको अपने कार्य में नहीं खर्च करोगे तो फिर वो डॉक्टर के निकलेगा, या फिर वो नुकसान में जाएगा, या किसी भी ऐसी सडन चीज़ में चला जाएगा कि आपको फिर क्या मन में पछतावा होगा कि इससे अच्छा तो मैं अपने यहाँ खर्च कर लेता, ऐसे कर ले। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को इस टाइम पीरियड में पैसा भूल कर मत देना। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो फिर ये मत सोचना कि वो जल्दी आ जाएगा, या ये मत सोचना कि वो आ ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको बातों में लेकर के और अपनी पीड़ा को सुना करके आपसे किसी भी चीज़ का एक हेल्प मांग सकता है, और आप उसको हेल्प करने के बाद में आपके यहाँ होता भी बहुत है ये वाली बात मकर राशि के जातकों के साथ, और फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है कि मैं क्यों इसकी बात में आया, क्यों मैंने इसकी ये बात मानी, ये देखा जाएगा। और वहीं पर कुछ लोगों को लाभ भी है जिनका कार्य है मुख्य रूप से द्वादश से संबंधित है। ये 12वां घर मुक्ति का घर माना जाता है मुख्यतः, अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल का माना जाता है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो हॉस्पिटल से संबंधित कार्य करते हैं, जिनका टूर ट्रैवल एजेंसी से संबंधित कार्य है, जिनका मुख्यतः अगर बात कहें कि वीज़ा बनवाना, विदेशी गतिविधियों से संबंधित, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, दवाई का मुख्य रूप से काम है, या फिर बीमा एजेंट हैं, बीमा पॉलिसी बेचते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये बृहस्पति का वक्रकाल बड़ा ही लाभदायक है, बड़ा ही शुभ सूचक है, बहुत ज़बरदस्त है। उन्हें सबसे ज़्यादा ग्रोथ ही आने वाले 4 से 5 महीनों के अंतराल में देखी जाएगी। जैसे कि आपको आपकी कंपनी के द्वारा कोई टारगेट दिया गया कि भाई ये टारगेट पूरा करना है आप, और ये टारगेट बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा, तो अब करवा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं बृहस्पति हॉस्पिटल के चक्कर के साथ साथ आपके हाथ से पैसा और मेहनत भी निकलवाएंगे, यानी इस टाइम में आपकी मेहनत तो ज़बरदस्त होगी, साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेगा। तो फिजूल खर्च पर रोक लगानी है और ज़रूरी खर्च को कर देना है। ये मैं शुरुआत में आपको समझा चुका हूँ। काफ़ी समय से बहुत सोच रहे थे कि मैं यहाँ लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अपने लिए इवन आप कुछ करें,
अपने लिए खुद के लिए कुछ करें, जैसे कि खुद के लिए कोई गाड़ी लेना, खुद परिवार के लिए कुछ अच्छा सामान लेना, तो वो सामग्री भी आपकी इन 4 से 5 महीनों में परचेज जरूर होगी। देखा जाएगा आपके जीवन की लगभग लंबी यात्राएं आने वाले इन 4 से 5 महीनों में आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपकी यात्रा आपके काम के पर्पज से हो सकती है, आपकी यात्रा आपके खर्च से संबंधित हो सकती है, आपको कोई चीज़ लेने के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने करियर के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपको आपके बॉस के द्वारा कहने पर भी बाहर जाने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, आपको घर परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहकर के बाहर जाने के योग बनते हुए दिखाई नजर आ रहे हैं। अब ये सभी चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं, उसके भी कारण मैं आपको बताऊंगा। धार्मिक यात्रा इस समय आपकी होंगी 5 महीनों के अंतराल में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका अपना ही कोई व्यक्ति शत्रु भी बन सकता है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अपनी कोई भी पर्सनल बात, नेगेटिव बात, गलत बात अपने किसी मित्र को भूल कर भी मत बताइएगा, क्योंकि चाणक्य ने ऐसा कहा है कि जब किसी मित्र को आप गोपनीय बात बताते हो तो जीवन चक्र देखो ये छोटा मोटा नहीं है। आज कोई आपका मित्र है, कल को शत्रु बनने में उसको समय नहीं लगेगा। वो जैसे ही शत्रु बना, आपने जो भी बात उसको बताई, बस आपके खिलाफ सबसे पहले उसको इस्तेमाल करेगा। उसके लिए उस समय आपसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है। इसलिए जिसको आज आप अपना मित्र समझ करके चल रहे हो वो मात्र एक भ्रम है। हाँ, वास्तविकता में तो आपके माता, आपके पिता, आपके गुरु, आपके सपोर्टी यही लोग हैं, और ये भी आदान प्रदान, यानी ये लोग भी एक नियम के अनुसार चल रहे हैं, जीवन चक्र का एक पार्ट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, चतुर्थ का फल भी बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। बृहस्पति के वक्र हो जाने पर बृहस्पति या कोई भी ग्रह एक भाव पीछे का फल प्रदान करता है। फल प्रदान करने का तात्पर्य है कि वो देने के लिए आ गया है आपको, उसको वो चीज़ आपको प्रदान करनी है। और बृहस्पति क्या देने के लिए आए हैं आपको? प्रॉपर्टी, सुख, भवन, भूमि, वाहन, मातृत्व की प्राप्ति करवाना। अब जब बृहस्पति मातृत्व की सुखों की प्रदान करवाएंगे तो भैया जाहिर सी बात है कि सुख और सुविधाओं में आपका धन खर्च अवश्य होगा। माता को लेकर के चिंताएं मन में कम होंगी। माता को आपसे जो जो एक्सपेक्टेशन थी आप लगभग वे सभी पूरी करते हुए नजर आओगे। और घर में कहते हैं ना कि कुल दीपक, एक कुल का दीपक होता है, कुल का नाम रोशन करने वाला व्यक्ति। ऐसे काम, हालांकि ऐसे व्यक्ति को घर के बजाय, घर से ज़्यादा कम प्रशंसा मिलती है, बाहर के लोग ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं। इसलिए वो व्यक्ति कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाता है कि मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वो तो तारीफ नहीं कर रहा, पर बाहर के व्यक्ति खूब कर रहे हैं। बृहस्पति की ये स्थिति आपको भवन, भूमि और वाहन की प्राप्ति का भी योग बना रही है। इसलिए बहुत समय से अगर आप इन चीज़ों में डील करना चाहते थे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ अवसर है, शुभ समय है। अगर माता को स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी तो उसमें सुधार के योग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब देखो, बृहस्पति की दृष्टि बड़ी उत्तम होती है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। मकर राशि के जातकों के लिए जो बृहस्पति की दृष्टियाँ पड़ रही हैं वो बहुत शुभ सूचक है। सबसे ज़्यादा अच्छी बृहस्पति की दृष्टि है आपके लिए। सबसे पहले बात करें, नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। भाग्य पर दृष्टि होने से हमारी जो मेहनत है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, और उस मेहनत का फल हमें जो नहीं मिल पा रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि कुछ लोग ऑनलाइन चीज़ों में बड़ी मेहनत करते हैं, उन लोगों को सफलता नहीं मिलती, और वहीं पर उनके समकक्ष जो उनसे बिल्कुल थर्ड क्लास है, वे लोग मेहनत करते हैं, उनको आप देखते हो कि बहुत ग्रोथ मिल रही है, जैसे कि उनके हाथ में ही जश, ना उनको बात करना, ना उनको क्वालिटी देनी, पर फिर भी काम आगे बढ़ रहा है। तो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उनके भाग्य, उनके पूर्वजन का प्रारब्ध, उनके भाग्य का सपोर्ट बन करके उनका कार्य करवा देता है। गुरु अभी आप वक्र होकर के पंचम नवम पर दृष्टिपात करेंगे तो ये हाल कहीं ना कहीं आपके साथ में भी होगा। तो इसलिए आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आपको कोई बड़ी अचीवमेंट की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। कि सबसे बड़ी बात कि गुरु लाभ को भी देख रहा है वक्र होकर। पंचम पर बैठ करके जब लाभ को वक्र होकर के देखेगा तो ये भी जाहिर सी बात है कि भैया ये आपका सडन प्रॉफिट, पैसे को लेकर के सैलरी इंक्रीमेंट, और वहीं आपको प्रमोशन के योग भी बृहस्पति बनवा देगा। काम बहुत टाइम से जो आपने वर्क को लेकर के सोचा है कि मैं साइड इनकम जनरेट करना है, मुझे दूसरा काम करना है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, कैसे करूं कैसे ना करूं, तो इस 4 से 5 महीने में आपको कुछ टाइम देंगे बृहस्पति। और वो किसी भी कारण से आपको दे सकते हैं, वो छुट्टी के पर्पज़ से कहो, घर जाने के पर्पज़ से कहो। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको 4 से 5 या 6-7 दिन की छुट्टी मिली है
तो आप उसको ये समझ के चलिएगा कि मुझे बृहस्पति महाराज ने दिलवाई है और इन 4-5 दिनों में मुझे अपने लिए वो कार्य करना है जो मैं अब तक सोच करके बैठा हुआ था। अब सबसे ज़्यादा ध्यान देना, पंचम भाव में बृहस्पति वक्र हो रहा है, संतान भाव में बृहस्पति वक्र हो रहा है। संतान को लेकर के कई हमारी माता बहनें इस प्रकार की हैं जो संतान को लेकर के बड़ी चिंतित है कि कब संतान की प्राप्ति होगी, कब पुत्र योग बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि आपके लिए खुशखबरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। विवाह हो, शादी हो, बच्चे हो, संतान हो इत्यादि को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं दिखाई दे रही, परंतु संतान के व्यवहार से आप थोड़ा परेशान रहोगे, संतान के बिहेवियर से आप थोड़ी चिंतित रहोगे और संतान को लेकर के कई चीज़ें मन में उसके प्रति, उसके लिए कि हाय मेरी संतान का क्या होगा आगे चल करके, जैसा उसके साथ में चल रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के मन में बड़ी दुविधाएं आपकी जो है देखने के लिए मिल सकती है। पिता के साथ में अगर कोई मतभेद बहुत टाइम से बने हुए थे या पिता को लेकर कोई कार्य अटका हुआ था तो उसे पूरा होने के यहाँ पर योग जरूर बन रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता क्या है कि इस वक्र काल में शत्रु पनपेंगे, शत्रुओं का बढ़ना यहाँ पर तय है, शत्रुओं का आपके लिए विरोध करना भी यहाँ पर तय है और साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अपनी खुद की हानि ना करें, खुद का काम के चक्कर में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना मत छोड़ें। अगर कोई दवाई चल रही है उसको टाइम पर लीजिएगा, 5 महीने आपको दवाई मेडिसिन और अपने स्वास्थ्य पर देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अपनी राज की बातें दूसरों को नहीं बतानी है। यहाँ थोड़ा पैसा बीमारी में भी खर्च होता हुआ नजर आएगा, पेट और गर्भ से संबंधित थोड़ी दिक्कतें यहाँ पर हैं और यहाँ देखा जाएगा कि आप कई चीज़ों में अपने आप को रिस्क में डालने का भी प्रयास करोगे। तो भैया इन चीज़ों में मत कार्य करिएगा, रिस्क नहीं लेना है। गुरु जिन जिन चीज़ों में आराम से आपको कार्य सिद्ध करवा देंगे, अगर आपका काम आराम से बन रहा है तो मैं कहूँगा कि रिस्क लेने वाले काम फिलहाल अभी मत कीजिए। इसके लिए और भी बहुत सारे ग्रहों को देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2025 जब शुरू होगा ना तो बृहस्पति के वक्र प्रभाव में ही शुरू होगा। तो गुरु का उपाय करें। क्या कर सकते हैं? गुरु के बीज मंत्र का जितना हो सके जाप करें। जब कोई ग्रह वक्र होता है तो कहते हैं उस टाइम में अगर आप उस ग्रह के लिए मंत्र जाप कर लो और कुंडली में भी अगर वो अशुभ हो तो भी वो शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, ऋषि मुनि गुरुजनों का आदेश का पालन कीजिए, बड़ों के साथ में वाद विवाद से बचिए, बड़ों से तू मैं से करने से बचिए, बड़ों का पैर छू करके अभिवाद उनका आशीर्वाद लीजिए और उनके शुभ आशीष को ग्रहण कीजिए। जब भी किसी विशेष प्रयोजन के लिए घर से बाहर जाएं तो माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करके जाएं कि माता पिता आप हमारा आशीर्वाद करो। जहां उन्होंने सर पे हाथ रख दिया आपका कार्य तुरंत वैसे ही बन जाएगा। सबसे बड़े भगवान तो आपके माता पिता ही हैं। तो मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम श्री विद्याय नमः।